बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुलूब इस्लाम से पहले अरबों में कबीले की सरदारी की रस्म हुआ करती थी। अरब वाले अपने सरदारों की बहुत अतात किया करते थे। इन सरदारों में एक सरदार हातम भी था जो अपनी सहावत की वजह से बहुत मशहूर था। हातम के बाद उसका बेटा अदी उसका जानशीन हुआ। उसके कबीला तै ने अदी की अतात कबूल की। अदी सालाना हर शख्स की आमदनी 1/4 हिस्सा बतौर टैक्स लेता था। रसूल खुदा के मबूस होने और इस्लाम के फैलने तक कबीला तै बुत परस्त था, लेकिन अदी नसरानी मजहब पर होने के बावजूद इसको लोगों से छुपाता था। अरब वाले इस्लाम कबूल करके इन सरदारों की जबरी अतात से आजाद होते जा रहे थे। यही सबब था कि दूसरे अरब हुक्मरानों की तरह अदी ने भी इस्लाम को एक बड़ा खतरा समझा और नतीजा में रसूल खुदा से दुश्मनी पर आमादा हुआ। लेकिन वो रसूल और इस्लाम का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुसलमानों की ताकत रोज बरोज बढ़ने लगी थी। अदी अच्छी तरह समझता था कि एक दिन मुसलमान मेरी जुस्तजू में भी आएंगे और मेरे तख्त को उलट देंगे। इसीलिए अपने खास खिदमत गुजार को हुक्म दिया कि हर वक्त तेज रफ्तार सवारियां तैयार रखे और जब भी इस्लामी लश्कर के आने की खबर मिले मुझे फौरन इत्तला दी जाए। एक दिन उसे बताया गया कि लश्कर इस्लाम सर पर पहुंचने वाला है। वो अपने घर वालों को साथ लेकर शाम की तरफ भागा और अपने हम मजहब अफराद से जा मिला, लेकिन जल्दबाजी की वजह से अपनी बहन सफाना को साथ ले जाना भूल गया। जब इस्लामी फौज पहुंची अदी भाग चुका था। मुसलमान उसकी बहन सफाना को असीरों के साथ मदीना ले गए। अदी के भागने की खबर रसूल खुदा को दे दी गई। शहर मदीना की मस्जिद के बाहर एक अहाता था जिसकी छोटी सी 4 दीवारी थी। इसी में असीरों को रखा गया था। एक दिन रसूल इस्लाम वहाँ से गुजर रहे थे। सफाना जो कि एक समझदार औरत थी अपनी जगह से उठी और कहा, मेरे बाप का साया सर से उठ चुका है। मेरा सरपरस्त भी मालूम नहीं कहाँ है। मुझ पर एहसान कीजिए, खुदा आप पर एहसान करेगा। रसूल अकरम ने उससे पूछा, तेरा सरपरस्त कौन है? उसने जवाब दिया, अदी बिन हातम। हजरत ने फरमाया, वही जो खुदा और उसके रसूल से भागा है। रसूल खुदा ने ये फरमाया और रवाना हो गए। दूसरे दिन आ हजरत फिर उसी तरफ से गुजरे। सफाना अपनी जगह से उठी और फिर वही जुमले दोहराए। रसूल खुदा ने भी फिर पहले दिन जैसा जवाब दिया। तीसरे दिन फिर आप उसी तरफ से गुजरे। अब सफाना अपनी उम्मीद पूरी होने से मायूस हो चुकी थी, इसलिए उसने इरादा किया कि अब वो कुछ न कहेगी। आ हजरत के साथ एक जवान भी था। उसने सफाना को हाजत बयान करने का इशारा किया। सफाना आगे बढ़ी और फिर गुजारिश की। आपने फरमाया, बहुत अच्छा, जब कोई एतबार वाला आदमी मिल जाएगा तो तुझे उसके साथ भेज देंगे। सफाना ने आपके जाने के बाद किसी से उस नौजवान के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो आपके चचाजाद अली थे। कुछ दिनों बाद शाम से मदीना आने वाले एक गिरोह के साथ सफाना को नए कपड़े, सफर का खर्च और सवारी देकर रवाना कर दिया गया। सफाना उस गिरोह के साथ शाम पहुंची और अपने भाई से मिली। सफाना अपने भाई से नाराज हुई कि वो उसे क्यों पीछे छोड़ आया। अदी ने उसे माफ करने का कहा और पूछा, तुमने मोहम्मद को बहुत करीब से देखा है, तुम्हारी क्या राय है? मैं उनसे किनारा कशी ही एख्तियार रखूं या उनसे मिल जाऊं? सफाना ने कहा, बेहतर ये है कि तुम उनसे मिल जाओ। अगर वो खुदा के नबी हैं तो तुम्हारे लिए भलाई है, और अगर वो नबी नहीं तो भी तुम्हें कुछ नुकसान न पहुँचेगा। अदी ने फैसला किया कि रसूल इस्लाम के बारे में तहकीक करे और देखे कि क्या वो वाकई रसूल हैं, ताकि एक उम्मती की तरह उनकी पैरवी करे। अदी मदीना पहुंचा और रसूल खुदा को सलाम किया। आपने पूछा, तू कौन है? मैं अदी बिन हातम ताई हूँ। आपने उसका एहतराम किया और अपने साथ घर ले गए। रास्ते में रसूल खुदा एक गरीब ज़ईफा से शक्कत से मिले और उसका
حال پوچھا۔ عدی نے سوچا کہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بلا شبہ نبوت کی نشانی ہے۔ جس وقت عدی رسول اسلام کے گھر میں داخل ہوا، آپ کی زندگی کے معمولی ساز و سامان کو دیکھا۔ گھر میں موجود واحد توشک پر عدی کو بسط اسرار جگہ دی تو عدی نے سوچا کہ مہمان نوازی کا یہ سلیقہ بھی نبیوں کے لیے محسوس ہے۔ آپ نے عدی سے پوچھا، کیا تمہارا مذہب نصرانی نہیں تھا؟ عدی نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا، پھر تو کس لیے لوگوں کی آمدنی کا 1/4 حصہ لیتا تھا؟ عدی نے اپنے مذہب کو سب سے یہاں تک کہ قریب سے قریب تر لوگوں سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، لیکن آپ کے کلام سے حیرت زدہ ہو گیا اور یہ سوچا یہ تیسری علامت ہے کہ یہ شخص نبی ہے۔ اس کے بعد آن حضرت نے عدی سے فرمایا، تم آج مسلمانوں کے فکر و فاقہ اور بدحالی کو دیکھ رہے ہو اور تمام قوموں میں مسلمانوں کو فقیر خیال کر رہے ہو۔ دوسرے یہ کہ آج دشمنوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ حکومت و اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کی قسم جلد ہی مسلمانوں کو اس قدر مال و ثروت ملے گی کہ کوئی فقیر نہ رہے گا۔ خدا کی قسم دشمن اسلام کے سامنے مغلوب ہو جائیں گے۔ ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ ایک عورت تنہا عراق سے حجاز تک بے خوف و ہراس سفر کر سکے گی، کوئی اسے چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے گا۔ خدا کی قسم جلد ہی بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائیں گے۔ عدی کے دل پر آپ کے اعلیٰ اخلاق، عمدہ گفتگو اور پیشین گوئیوں کا بہت اثر ہوا۔ وہ انتہائی خلوص اور کامل عقیدہ کے ساتھ اسلام لے آیا اور آخری عمر تک اسلام کا وفادار رہا۔ وہ رسول اسلام کے بعد کافی عرصہ تک زندہ رہا اور پیغمبر نے وہ باتیں جو پہلی ملاقات میں کی اور وہ پیشین گوئیاں جو مسلمانوں کے بارے میں فرمائی تھی ان کو ہمیشہ یاد رکھا اور کبھی نہ بلایا۔ عدی بن حاتم کہا کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کا غلبہ اور حکومت دیکھ لی۔ سرزمین بابل مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی اور امن و امان بھی ایسا کہ ایک عورت عراق سے حجاز تک تنہا سفر کر سکتی ہے۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ ایک دن دین اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔